हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, वस्तुओं के समूह बनाना चैप्टर नंबर 4, जिसको कंप्लीट हम लोग आज स्टडी करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख सकते हैं चैप्टर नंबर 4, वस्तुओं के समूह बनाना। तो सबसे पहले वस्तु जो होता है किसे कहते हैं? जो हमारे पृथ्वी में हमारे आसपास में जितने भी सारी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कुर्सियाँ, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौना, पत्थर, यानी हमारे पृथ्वी में हमारे आसपास में जितने भी सारी चीज़ें दिखाई देती है वो सारी क्या है? वस्तुएं हैं। और हम लोगों को पता है कि वस्तुएं जो होती है पदार्थ से मिलकर बनी होती है। अलग अलग पदार्थ से अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है, जिसके वजह से अलग अलग वस्तुओं की जो गुण होता है, प्रॉपर्टी होता है, वो अलग होता है। क्योंकि वस्तुएं जो होती है अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है और अलग अलग पदार्थों से बनने की वजह से वस्तुओं का यानी पदार्थों का अलग अलग गुण होता है। इसमें हम लोग कंप्लीट टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। ठीक है, यानी हमारे चारों ओर की वस्तुएं जो है, जो हमें दिखाई देती है वो सारे क्या है? हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिल एटसेट्रा। इसमें क्या होता है? सारी वस्तुओं की आकृतियाँ की अगर हम बात करें तो सारी वस्तु जो होती है अलग अलग आकृति की होती है। कुछ वस्तुएं गोल होती है, कुछ वस्तुएं लंबी होती है और देखने में भी, कलर में भी अलग होती है, तथा गुण भी क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो पदार्थों यानी वस्तुओं का गुण भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि वो अलग अलग वस्तुओं से, मटेरियल से बने होते हैं, जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है, गुण होती है, वो अलग होते हैं। इसीलिए सारे वस्तुओं का जो गुण होता है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे होंगे चित्र में, हमारे चारों ओर की वस्तुएं, जैसे ये सारे क्या है? हमारे चारों ओर की वस्तुएं। ये सारे क्या है? वस्तु है। और ये सारे वस्तु जो है अलग अलग विभिन्न पदार्थों से मिलकर बना होता है और इन सारे वस्तुओं की जो है प्रॉपर्टी, गुण भी अलग अलग है। अब बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक का बात कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं कि वस्तुएं और पदार्थ जिनसे बनी हैं, यानी कौन कौन सी वस्तुएं हैं और उनको बनाने के लिए कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे प्लेट यानी थाली, तो इस्पात का भी होता है, कांच का भी प्लेट होता है, प्लास्टिक, और पेन की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक और धातु से भी बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें तो पदार्थ, लकड़ी जो होती है, लकड़ी से क्या बनाया जाता है? कुर्सी, मेज़, हल, बैलगाड़ी एटसेट्रा। कागज़ से पुस्तकें, नोटबुक। तो इस तरीके से यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि कौन सा पदार्थ से कौन सी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 2 का, यानी पदार्थों के गुण। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि जो वस्तुएं होती हैं अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनी होती है। तो अलग अलग पदार्थों से मिलकर बनने की वजह से ही क्या होता है? वस्तुओं में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ वस्तुएं दिखावट में अलग होती है, कलर में कुछ होती है, किसी की आकृतियाँ कुछ अलग होती हैं। तो पदार्थों का जो गुण होता है वो अलग अलग भी होता है। ठीक है, जैसा जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे होंगे, धातुओं के टुकड़ों को उनकी धुती देखने के लिए काटना। धुती मतलब क्या होता है? चमक। धुती का मतलब होता है चमक। ठीक है, तो जब धातु को बीच से काटा जाता है, जैसे कि यहाँ बीच से हम काट दिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है तो क्या दिख रहा है? चमकीला है, यानी धुती है। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु अगर हम काटते हैं और उस काटने के बाद अगर उसमें चमक दिख रहा है तो प्रायः चमक देने वाली जो वस्तुएं होती है वो प्रायः क्या होती है? धातु होती है। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि धातु में क्या होती है? एक चमक पाई जाती है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे कि एक लोहे का पाइप था जिसे बीच से कट किया गया है और बीच किए हुए कट वाले पोर्शन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? चमक दिखाई दे रहा है।
तो जो भी वस्तुएं काटने से अगर चमक होती है, उसमें पाई जाती है, यानी धुती होती है, तो क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा, क्योंकि धातुओं में चमक होती है प्रायः। अब आगे बात कर लेते हैं, जो जो मेन चीज़ें हैं उसके बारे में सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, है ना। देख सकते हैं पदार्थ जिनमें धुती होती है वे प्रायः धातु होते हैं, यानी जिसमें चमक होती है, धुती का मतलब होता है चमक, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। तो ये सारे क्या है? धातु के उदाहरण हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ठीक है। इनको भी अगर हम बीच से कट करेंगे तो कुछ चमक दिखाई देगा, तो हम कह सकते हैं कि धातु जो होते हैं क्या होते हैं? प्रायः चमकीले होते हैं। और कुछ धातुएं जो होते हैं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धुतिहीन दिखाई देने लगती है। और कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ वस्तुएं जो होती है, धातुएं जो होती है, समय के साथ जब बाहर में खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है तो समय के साथ वो धीरे धीरे उसकी चमक जो होती है ख़त्म होती जाती है और वो धुतिहीन हो जाता है, यानी उसमें चमक धीरे धीरे गायब होती चली जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब कोई धातु को खुले आसमान में छोड़ देते हैं तो हवा के कांटेक्ट में आता है, हवा के संपर्क में आता है, तो हवा के साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है और अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके एक धातु ऑक्साइड बनाता है, जो कि भूरे रंग का, उस धातु पे एक भूरे रंग का लेयर परत चढ़ जाती है, ठीक है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। और वही जंग के वजह से धातु में जो चमक होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है और वो धातु क्या हो जाता है? धुतिहीन बन जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं धातुओं के जो प्रॉपर्टी होती है, यानी गुण होता है। तो कुछ धातुएं क्या होती है? कठोरता होती है, यानी कठोर होती है, हार्ड होती है, ठीक है। विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। यानी जब कोई भी पदार्थ होता है तो कोई दबाने में आसान होता है, या ठीक है, जिसको हम आसानी से दबा सकते हैं वो दब जाता है। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है, पदार्थ ऐसी होती है जिसको दबाना बहुत मुश्किल होती है। तो जो वस्तुएं पदार्थ, ठीक है, जो वस्तुएं पदार्थ आसानी से दब जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है? उसकी कठोरता थोड़ी कम होती है। और जो दबाने में हार्ड होता है वो जो होता है उसकी कठोरता ज़्यादा होती है। जैसे एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, ये सारे क्या हैं? इन सारे पदार्थों के हार्ड जो है कठोरता जो है ज़्यादा होती है। जबकि कुछ अन्य पदार्थों की इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं। और जो पदार्थ जिसको आसानी से हम दबा सकते हैं या उस पर हम खरोंच लगा सकते हैं वो सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? कोमल कहलाते हैं। क्यों? सारे कोमल पदार्थ कहलाते हैं। और इसकी जो कठोरता होती है कम होती है, हार्डनेस बिल्कुल कम होता है, इसीलिए हम उसे बहुत ही आसानी से दबा सकते हैं और उसमें खरोंच भी लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, कोमल पदार्थ कहलाते हैं अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है वो कठोर पदार्थ कहलाते हैं, और जिसे दबाना थोड़ा मुश्किल होता है उसे हम कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, सॉफ्ट वाला कौन सा है? कोमल पदार्थ रुई हो गया, ठीक है, अथवा स्पंज कोमल है। तो रुई और स्पंज जो है ये कोमल पदार्थ के उदाहरण है, जबकि लकड़ी कठोर है, ठीक है। और लकड़ी क्या होती है? कठोर होती है, इसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, ये आसानी से दबता नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं विलय अथवा अविलय, है ना। अगला टॉपिक है विलय अथवा अविलय। विलय हम उसे कहते हैं जब कोई पदार्थ जल में पूरी तरीके से अच्छे से घुल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विलय पदार्थ कहते हैं। यानी वैसे पदार्थ जो जल में बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल घुल जाए उसे हम विलय कहते हैं। और अविलय वह पदार्थ होता है जो जल के साथ यानी किसी भी द्रव के साथ अच्छे से ना घुलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अविलय कहते हैं, ठीक है। जैसे रेत को जब हम पानी में मिलाएंगे और उसको घोलेंगे
तो क्या वो बिल्कुल रेत पानी में घुल जाएगा? बिल्कुल नहीं घुलेगा। तो रेत जो है पानी में जल में घुलना क्या कहलाएगा? अविलय कहलाएगा। ठीक है। और ठीक उसी तरीके से नमक को अगर हम जल के साथ घोलेंगे तो बिल्कुल पूरे तरीके से घुल जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? विलय कहेंगे। यानी जो वस्तुएं जल के साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल जाए उसे हम विलय कहेंगे, और जो ना घुल पाए उसे हम क्या कहेंगे? अविलय कहेंगे। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे कि एक बर्तन है जिसमें पानी रखा हुआ है और कुछ जो होते हैं पदार्थ के कण जो है आपस में बैठे हुए दिख रहे हैं जल में, यानी ये पूरे तरीके से घुले नहीं हैं। और एक दूसरा कंटेनर है, ग्लास है, जिसमें देख रहे होंगे कि जल है और ये पूरे तरीके से घुला हुआ दिख रहा है। तो ये क्या हो गया? अविलय हो गया। ठीक है, अविलय हो गया। और ये जो हो गया क्या होगा? विलय होगा, यानी अच्छे तरीके से घुला हुआ। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। तो विलय क्या कहलाता है? कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं, यानी जो कुछ पदार्थ जो है जल में अच्छे तरीके से घुल जाए, विलीन हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? विलय कहेंगे। और जो अच्छे से मिश्रित ना हो जल के साथ, हम उसे क्या कहेंगे? अविलय कहेंगे। ठीक है। यहाँ पे चार्ट दिखा हुआ है, आपको इसमें बताना है कि कौन विलय है और कौन अविलय है। ठीक है। सिरका सिरका जो होता है भली भांति मिश्रित होता है। सिरका जो होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्या हो जाता है? घुल जाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं? विलय है। नींबू का रस, ये भी क्या है? अच्छी तरीके से घुल जाता है, तो ये भी विलय है। सरसों का तेल, सरसों का तेल को जब हम जल में मिलाएंगे तो वह क्या मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो तेल होगा वो तेल जो होगा जल के ऊपरी सतह पे आके तैरने लगेगा, तो ये जल में बिल्कुल भी नहीं घुलेगा, तो ये क्या होगा? अविलय होगा। नारियल का तेल, ये भी अविलय होगा क्योंकि ये भी जल के साथ बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। किरोसिन, ये भी बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। यानी तेल वाले कैटेगरी के जितने भी द्रव हैं वो कभी भी जल के साथ नहीं घुलते हैं, और वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अविलय पदार्थ कहलाते हैं ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा विलय और अविलय किसे कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे चित्र में, दो जार रखा गया है, पोर्ट ए और पोर्ट बी। तो पोर्ट ए में देख रहे होगा कि जो द्रव है जल में भली भांति मिश्रित हो गया है, यहाँ पे बिल्कुल क्या है? घुल गया एक दूसरे के साथ। और इसमें आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं घुला एक दूसरे के साथ, तो ये क्या हो गया? अविलय हो गया। और ये क्या हो गया? विलय हो गया, है ना। अब है वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। सही बात है कि कुछ वस्तुएं जो होती है जल में तैर सकती है या तो डूब सकती है। तो ऐसा क्यों होता है? अक्सर वैसे वस्तुएं जल में तैरती रहती है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। वो वस्तुएं क्या होती है? जल के सतह पर तैरती रहती है। और जिस वस्तुओं की घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है तो वे वस्तुएं अक्सर डूब जाती है। जैसे लोहे की कील, लोहे की कील में क्या होता है? इसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्या होता है? लोहे का कील डूब जाता है। ठीक है। और प्लास्टिक का खिलौना, वो क्या है? जल की सतह पर तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक से बने खिलौने का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से बिल्कुल कम होता है। तो वैसी वस्तुएं जिसकी घनत्व जल के घनत्व से कम है वो तैरती रहेगी, और जिसकी घनत्व ज़्यादा होगी जल के घनत्व से, वे वस्तुएं पानी में डूब जाएगी। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ वस्तुएं जो हैं तैर रही है और कुछ वस्तुएं जो है यहाँ पे डूब गई हैं। जैसे चाबी, पत्थर पत्थर का टुकड़ा। ठीक है। चाबी भी क्या होता है? चाबी कोई किसी पदार्थ से बना होता है। ठीक है, लोहे से, धातु से बना होता है, जिसका घनत्व जो होता है जल के घनत्व से ज़्यादा होता है। इसीलिए चाबी देख रहे होंगे क्या होगा? जल में डूब गया है।
और ये लकड़ी का टुकड़ा क्या है, तैर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका घनत्व जो है जल के घनत्व से कम है। अब बात कर लेते हैं पारदिशा, पारदर्शी, अपारदर्शी और तो यहाँ देखिए पारदर्शी और अपारदर्शी के बारे में अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, पहला पारदर्शी। तो पारदर्शी हम उन्हें कहते हैं यानी जो पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, यानी जिस पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को हम क्या क्लियर देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी कहते हैं। यानी जैसे हम आर पार बहुत ही आसानी से क्लियर देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जो चीज़ें जो है आस पास आर पार में दिखाई दे उसे हम पारदर्शी कहते हैं। और अपारदर्शी किसे कहते हैं? जो वैसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वैसे वस्तुओं पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। यानी इसमें हम देख सकते हैं आर पार, इसमें क्या है आर पार हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है पारदर्शी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ में। इसमें आर पार देख सकते हैं, इसमें हम नहीं देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पारदर्शी पदार्थ कौन कौन से हैं। जैसे कांच हो गया, कांच में भी हम आर पार देख लेते हैं। जल में भी, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण कौन कौन से हैं जिसे हम आर पार देख सकते हैं, तो उनमें से है कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक। ठीक है, ये सारे क्या हैं? पारदर्शी के उदाहरण हैं। अगर हम वही अपारदर्शी की बात करें, इसके उदाहरण तो लकड़ी, गत्ता, धातुएं यानी धातु से बना हुआ पदार्थ, ऑब्जेक्ट, ये सारे क्या है? अपारदर्शी हैं। ठीक है, इससे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। ठीक है, अब एक होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और एक होता है पारभासी। ठीक है, एक क्या होता है? पारभासी। जिससे पारभासी वैसे पदार्थ को हम कहते हैं जिससे आर पार तो दिखाई देता है लेकिन बिल्कुल क्लियर स्पष्ट तरीके से नहीं दिखाई देता है, बिल्कुल साफ नहीं दिखाई देता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख रहे होंगे, आप यहाँ इमेज में देख रहे होंगे 3 चित्र दिया गया है। बाबू बहुत ही अच्छे से तरीके से बर्फ़ को उठा के देखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो बबना है, ये जो देख रहा है बिल्कुल क्लियर आर पार की चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या है? पारदर्शी है। ये क्या है? अपारदर्शी है, बिल्कुल आस पास आर पार की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है ये मनुआ, इसीलिए क्या हो गया? ये अपारदर्शी हो गया उदाहरण। अब देखिए यहाँ पे क्या है? थोड़ा दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, यानी धुंधला टाइप का दिख रहा है, ब्लर हो गया है। तो ऐसा पदार्थ जिससे आसपास आर पार की चीज़ें दिखाई दे लेकिन बिल्कुल क्लियर ना दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसमें आर पार दिखाई दे। अपारदर्शी जिसमें आर पार ना दिखाई दे। पारभासी आर पार तो दिखाई दे लेकिन बिल्कुल अच्छे तरीके से ना दिखाई दे। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से समझ रहे होंगे। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि दुकानों में, मिठाई की दुकानों में, कि जो मिठाई जो होती है शीशे के बॉक्स के अंदर में रखा जाता है और हम लोग बाहर से शीशे के अंदर में रखी हुई मिठाई को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ये भी क्या है? पारदर्शी का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। इस तरीके से चैप्टर जो ख़त्म हो गया, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख इम्पोर्टेंट शब्द। कठोर, कठोर वस्तु उसे कहते हैं, वैसे वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें हम दबाने से आसानी से तरीके से हम दबा नहीं सकते हैं।
जिसकी कठोरता ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे लकड़ी हो गई, धातु हो गई। आप विलय जो जल में अच्छी तरीके से संतृप्त ना हो, बिल्कुल घुले ना, उसे आप विलय कहते हैं। धुतिमय किसे कहते हैं? चमकीला, ठीक है, यानी धातुओं को जब बीच से काटते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है? चमकीला होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। पदार्थ, ठीक है, पदार्थ जो होते हैं, जो वस्तुएं हमें आसपास में दिखाई देती है, वो सारी वस्तुएं क्या से बनी होती है? पदार्थ से बनी होती हैं, यानी यथार्थ पदार्थ ही क्या है? वस्तु है, और वस्तु ही क्या है? पदार्थ है। धातु, उसके बाद अपारदर्शी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो आर पार की चीज़ें ना दिखाई दे। खुदरा, विलय जो घुल जाता हो। पारभासी जो क्लियर ना दिखता हो। पारदर्शी जो आर पार की चीज़ों को बहुत ही आसानी से बहुत ही क्लियर देख सकते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? पारदर्शी, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सारांश दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। जी बिल्कुल, पदार्थों से बनी हुई अलग अलग की। किसी दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ में भी बनाना संभव हो सकता है, अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थ से भी बनाया जा सकता है। अब कुछ वस्तुएं जो होती है ना, सिंगल पदार्थ से बनाया जा सकता है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिससे सिंगल पदार्थ से नहीं बनाया जा सकता है। उसको बनाने के लिए अलग से और भी पदार्थ का मिलाना पड़ता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि अलग अलग पदार्थ की अलग अलग क्या होती है? गुण होती है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं, जी बिल्कुल, जबकि अन्य नहीं होते हैं। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ चिकने भी होते हैं। कुछ जो होते हैं, कुछ पदार्थ देखने में खुरदरे होते हैं और कुछ चिकने भी होते हैं। कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और कुछ कोमल भी होते हैं, जैसे रुई हो गया, कोमल होता है, और कठोर में धातु, लकड़ी, ठीक है। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं, जबकि कुछ अन्य अविलय होते हैं। जो विलय होते हैं उसे क्या कहते हैं? विलय पदार्थ कहते हैं, और जो जल में घुलता नहीं है उसे अविलय पदार्थ कहते हैं। अब कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होते हैं, बिल्कुल, तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होती है। कुछ पदार्थ पारभासी होते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अभ्यास का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, कौन कौन से वस्तुओं से क्या बनाया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। पुस्तक जो है किससे बनाई जा सकती है? गिलास, कुर्सी, खिलौना, जूते। तो गिलास किससे बनाया जाता है? कांच से बनाया जाता है। कुर्सी किससे बनाई जा सकती है? लकड़ी से, लकड़ी में हो गया, ठीक है। खिलौना, जूते चमड़ा से, खिलौना प्लास्टिक से, ठीक है। और पुस्तक क्या से बनाया जाता है? कागज़ से बनाया जाता है। और गिलास क्या से बनाया जाता है? कांच से बनाया जाता है ना। तो इस तरीके से मिलाप करना था। गिलास क्या से बनेगा? कांच से बनेगा, और पुस्तक जो है कागज़ से बनेगा। तो ये था अभ्यास का मिलान करना था क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य, इसका उल्लेख कीजिए। यानी नीचे जो दिया हुआ स्टेटमेंट है, कथन है, कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके बारे में देखना। क्वेश्चन नंबर का, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। पत्थर पारदर्शी होता है, जी बिल्कुल गलत है। पत्थर जो होता है अपारदर्शी होता है। पत्थर से हम आर पार की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, जबकि कांच अपारदर्शी होता है, ये भी गलत है। कांच क्या है? पारदर्शी है। कांच से हमें आसपास की चीज़ें आर पार बहुत ही आसानी से क्लियर दिखाई देता है, स्पष्ट तरीके से। इसीलिए स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती है। नोटबुक जो होती है इसमें चमक होती है जबकि रबड़ इरेजर में नहीं होती है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। चाक जल में विलीन हो जाता है। चाक जो होता है जल में विलीन हो जाता है, स्टेटमेंट गलत है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, जी बिल्कुल, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है जल पर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि इसका जो लकड़ी का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से कम होता है। चीनी जल में विलीन नहीं होती है,
जी बिल्कुल होती है। चीनी जो होती है जल में बहुत ही अच्छे तरीके से घुल जाती है, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या दिया गया है, चीनी जल में विलीन नहीं होती है, जबकि होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, जैसे कि आप लोगों को हमने बताया कि तेल जो है जल के साथ कभी भी घुलता नहीं है, वो जल के ऊपरी सतह पे आके तैरता रहता है, इसीलिए ये भी क्या है, गलत है। बालू रेत जल में निशानित हो जाता है, यानी जो बालू जो होता है जल में घुल जाता है, जी बिल्कुल नहीं। सिरका जल में विलीन हो जाता है, सिरका जो होता है वो जल में बिल्कुल घुल जाता है, जी बिल्कुल घुल जाता है। तो यह स्टेटमेंट सही है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 का, जिसका हम लोगों ने बहुत ही आसानी से किया, ठीक है। तो आप जो भी क्वेश्चंस है अभ्यास का बचे हुए क्वेश्चंस को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, अगर आप ऊपर वाले क्लास को अच्छे से समझ लिए होंगे तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।